बीएससी सेकेंड ईयर के टेक्सोनॉमी के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग टेक्सोनॉमी की संक्षिप्त हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बात करेंगे। वर्गीकरण का इतिहास बहुत लंबा है, जिसे कई कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। एंजियोस्पर्मिक या जो आवृत बीजी पादप हैं, इसके वर्गीकरण के इतिहास को हम लोग मुख्य रूप से दो कालों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो इसका इतिहास है वो डार्विन के पूर्व व बाद के समय के अनुसार दो हम लोग प्रमुख कालों में विभाजित करते हैं। हम लोग पहला कहते हैं प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशंस। प्री डार्विनियन का मतलब है पूर्व डार्विन वर्गीकरण पद्धतियाँ, और उसको दूसरे को हम लोग कहते हैं पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम या पश्चात डार्विन वर्गीकरण पद्धतियाँ। तो एक्चुअली क्या है, डार्विन की थ्योरी जब आई थी तो इवोल्यूशन का कंसेप्ट जो वो हमारे सामने आया था, इसलिए जो क्लासिफिकेशंस इवोल्यूशनरी जो ये कंसेप्ट है उसके आने के बाद बनी, उसको हम लोग पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशंस कहेंगे। और जब तक ये इवोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं आया था, उससे पहले जो क्लासिफिकेशंस हुई हैं उसको हम लोग प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आप लोग इधर ध्यान दीजिए कि जो हिस्ट्री है इसको हम लोगों ने मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला है प्री डार्विनियन और दूसरा है पोस्ट डार्विनियन। अब जो प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग आगे डिवाइड कर सकते हैं तीन कालों में, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। इसमें से जो प्रथम काल है वह हैबिट पर आधारित था या प्रकृति के ऊपर आधारित था। जो प्रथम काल है वो हैबिट के ऊपर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से थियोफ्रास्टस, जिसको हम लोग फादर ऑफ बॉटनी, ये सब क्वेश्चंस एक नंबर के क्वेश्चन पे भी कई बार आ जाता है कि फादर ऑफ बॉटनी हम लोग किसे कहते हैं। तो इसमें जो प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन का जो प्रथम काल है, प्रथम काल में कौन सी क्लासिफिकेशंस आती हैं? वो क्लासिफिकेशन आती हैं जो कि हैबिट के ऊपर आधारित है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थियोफ्रास्टस की आती है, जिन्होंने पौधों को प्रकृति की संरचना के आधारों पर चार वर्गों में डिवाइड किया था। वो थे ट्रीज, वृक्ष, श्रब्स या शुभ, छोटे शुभ, अंडर श्रब्स और हर्ब्स। तो इन चारों में ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और श्रब्स में डिवाइड किया था। थियोफ्रास्टस, इनकी जो पुस्तक, फेमस पुस्तक है, उसका नाम है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। तो आप इसमें याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से वह क्लासिफिकेशन है जो कि हैबिट के ऊपर आधारित है, प्रकृति के ऊपर आधारित है। जैसे थियोफ्रास्टस की क्लासिफिकेशन, इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं जिन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स और ट्रीज़ के ऊपर। इसके बाद आता है द्वितीय काल। जो द्वितीय काल है, जो सेकंड फेज है, ये मुख्य रूप से प्लांट्स के जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं इसके ऊपर आधारित थी। और इसमें जो मुख्य, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे सेकंड फेज़ की जो क्लासिफिकेशन है, उसमें हम लोग एग्जाम्पल देंगे कैरलस लीनियस की जो क्लासिफिकेशन है वह इसमें आएगी। जो कैरलस लीनियस का नाम आप लोगों ने सबने सुना हुआ है, तो कैरलस लीनियस की क्लासिफिकेशन हम लोग सेकंड फेज़ में देखेंगे। इसमें इन्होंने मुख्य रूप से फ्लोरल कैरेक्टर्स जैसे कि एंथस की संख्या और जो कार्पल्स हैं उनकी संख्या या उनके पोजीशन के आधार पर क्लासिफिकेशन की थी। जैसे अगर स्टेमेंस की संख्या 1 है तो उसको मोनैंड्रा में रखा, 2 है तो डायैंड्रा है, 3 है तो ट्रायैंड्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आती है हमारी द्वितीय काल की। इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम या कृत्रिम मानते हैं, क्योंकि ये केवल पुंकेसरों की संख्या के आधार पर तथा आगे पुंकेसर व अंडकों के लक्षणों के आधार पर ही आधारित थी। तो पहली वाली थियोफ्रास्टस, उसमें एग्जाम्पल याद रखना है। द्वितीय काल में आपको कैरलस लीनियस का क्लासिफिकेशन याद रखना है। अब आती है हमारी तृतीय काल।
ये काल का जो वर्गीकरण की पद्धतियाँ हैं, इसका पादपों के पूर्ण आकारिकी के ऊपर आधारित थी। पूर्ण आकारिकी मतलब टोटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे जड़ से लेके तना, पत्ती का वृंत, पत्ती की शेप, उसके ऊपर अगर कोई रोम है या नहीं है, इसी प्रकार से उसका पुष्पक्रम का प्रकार, फिर उसके बाद पुष्प का टाइप, पुष्प की कलर, पुष्प का जितने भी सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं और उसके जो कार्पल्स हैं, उन सब के बीज हैं या फ्रूट है, हर चीज़ का ध्यान में रख के जो क्लासिफिकेशन की गई उसको हम लोग तृतीय काल में रखते हैं। मुख्य रूप से ये मॉर्फोलॉजी के ऊपर आधारित है और इसमें जो मुख्य साइंटिस्ट के नाम आते हैं, एक द डी कंडोले फैमिली। इसमें आप लोगों को याद रखना है, डी कंडोले फैमिली में एक साइंटिस्ट है A.P.D. कंडोले और उनकी जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटैनिक। और आप लोगों को ये भी याद रखना है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो टैक्सोनॉमी शब्द का गठन है वो A.P.D. कंडोले ने किया था। और इसमें कुछ और साइंटिस्ट के नाम भी जो हैं वो आपको जैसे पता होना चाहिए। और इचलर का एग्जाम्पल आएगा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल आएगा वो है बेंथम एंड हुकर की जो क्लासिफिकेशन है वो तृतीय काल में आती है, वो जो कि हम लोग के भारत में सभी हर्बेरियम्स में उसी पद्धति के अनुसार, उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो पुस्तकें हैं, जो हर्बेरियम में व्यवस्थित होता है। तो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन इसी में आएगी। तो ये होगी हमारी प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन, इसका प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। इसके बाद आते हैं हम लोग पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशन पे। जो पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशन है, ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? ये वो क्लासिफिकेशन है जो कि डार्विन की थ्योरी आने के बाद प्रतिपादित की गई। इनमें सबसे पहले आती है A.W. इक्लेयर की क्लासिफिकेशन आती है और इसके बाद जो इसमें मुख्य टेक्सोनॉमिस्ट हैं जिनकी क्लासिफिकेशंस हम लोग पढ़ते हैं या जो आपके सिलेबस में है, वो एंगलर एंड प्रेंटल की और हचिंसन की क्लासिफिकेशन, ये पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशन में आएंगे। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं, जैसे टिप्पो का सिस्टम है, तख्ताजान का है, क्रॉनक्विस्ट का है, थॉर्ने का है। ये सारी क्लासिफिकेशंस जो हैं ये पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशन है, जो कि फाइलोजेनी या ये सारी क्लासिफिकेशंस जो हैं जाति वृत्त के आधार पर प्रतिपादित की गई थी। तो आज आपके 2 लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं। पहला जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन के बारे में कि उसकी इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरा जो है वो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आज हम लोगों ने पढ़ी है। आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा और YouTube के माध्यम से आपको लेक्चर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। थैंक यू।